नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर विजयराज सिसोदिया। ही इज फ्रॉम Bangalore. His specializations are rooftop rainwater harvesting, borewell recharging, groundwater recharging, open well recharge, solving waterlogging issues, environmental consultant, developing of the wasteland for cultivation. His work has been recognized and felicitated by Indian government on many occasions. So let's welcome Mr. Vijayaraj Shishodia. नमस्ते सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। सर, क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? आप जैसे आपको पता है कि आज एक भारत बहुत बड़े पानी की संकट से जूझ रहा है और बताया जाता है कि जो विश्व के 17 राष्ट्र जहां पे पानी की कमी होगी उसमें भारत का स्थान 5वां है। तो हमारे यहाँ पानी को आप पहले देखेंगे कि हमारे पूर्वज पानी के बारे में बहुत महत्व देते थे। अगर आप देखेंगे कि तो हम लोग भारत में जल को जगदीश माना गया है। हमारा कोई भी कार्य गंगा पूजन के सिवाय शुरू नहीं होता है। आप कोई भी रिलीजन ले लिए, हिंदुइज्म ले लीजिए, जैनिज्म ले लीजिए या फिर क्रिश्चियनिटी या फिर मुस्लिम्स, सब लोग पानी को बहुत महत्व देते हैं। मगर हमने क्या किया है, जो आने वाले जो पास्ट के 30 साल हैं, इसमें हमने पानी को बहुत आज आप देखेंगे पानी का स्तर हमारे यहाँ तो 1500 फीट नीचे चला गया है। और कहा जाता है कि जहां से मैं आ रहा हूँ बैंगलोर से, कहा जाता है कि विश्व में अगर दूसरा कोई सिटी होगा जहां पे पानी कम हो जाएगा या जीरो वाटर होगा, वो है बैंगलोर। और इसको नीति आयोग में भी, बीबीसी का एक रिपोर्ट था, उसमें बताया गया है कि बैंगलोर विल बी द सेकंड सिटी इन द वर्ल्ड टू रन आउट ऑफ वाटर। क्यों सर, इतने सारे लेक्स है वहां पे तो? हाँ, लेक्स थे। बैंगलोर वाज वंस कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स। बट हमने क्या किया कि जैसे जैसे 30 सालों के पहले जो बोरवेलीकरण शुरू हुआ, हमने सोचा कि बोर वाटर ही इनफाइनाइट है, हम जमीन में बोर खोद देंगे और पानी आएगा और पानी कभी सूखेगा नहीं। तो इसके वजह से हमने क्या किया, लेक्स को पूरे बंद करते चले गए। आज आप देखेंगे हमारा जो मेन बस स्टैंड है वो पूरा एक लेक था। यहाँ पे जो 1200 लेक थे, वहां से अभी सिर्फ 80 लेक बचे हुए हैं। हमने जितने भी लेक थे उनको बंद किया, स्टेडियम बना दिया, बस स्टैंड बना दिया, रेलवे स्टेशन बना दिया। तो जितने लेक्स थे हम उनको भरते गए। इनका लेक का महत्व हम भूल गए। हमने सोचा कि यार बोर डालेंगे पानी आ जाएगा। आज जाके 30 साल के बाद पता चल रहा है कि बोर इज नॉट परमानेंट। क्योंकि आपको सुन के हैरानी होगी कि जो 10 बोरवेल ड्रिल करते हैं पानी निकालने के लिए, उसमें आज सिर्फ 4 बोरवेल में पानी मिल रहा है। उस 4 बोरवेल में से भी एक साल में वो 2 बोरवेल सूख जाते हैं। तो सिर्फ 20% आज स्ट्राइक रेट ऑफ द बोरवेल इज 20%। और जब समझो कि एक बोरवेल को जहां पे बहुत सारा पानी मिलता था, अहमदाबाद ले लीजिए, अहमदाबाद में पानी की कभी कमी नहीं थी। आज अहमदाबाद में भी आप देखेंगे कि पानी कम से कम 500, 600, 700 और कहीं कहीं जगह 1000 फीट चला गया नीचे। अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होगा? हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। वो आप देखेंगे अब अहमदाबाद का सिटी ले लीजिए, हमने जो कुएं थे, कुएं को हमने, आप देखेंगे बावड़ी जिसको बोलते हैं आप, हमने एक बावड़ियों को पैलेस की तरह बांधा था। पानी का इतना महत्व देते थे। हर एक मंदिर में आप ले लीजिए, साउथ में भी ले लीजिए, नॉर्थ में भी ले लीजिए, हर एक मंदिर में एक मंदिर का एक बहुत बड़ा तालाब होता था। और जल ही जीवन है। आप देखेंगे कि कोई भी सिटी, अगर कोई कहीं सिटी स्थापित हुई है तो वो कोई जल के किनारे, नदी या पॉन्ड, किसी के किनारे ही शुरू हुई है। तो हम अगर आज मार्स भी जाते हैं तो पहले क्या ढूंढते हैं कि जल ढूंढते हैं, क्योंकि जल जीवन है। मगर हम इसको आते आते दिनों में भूल गए। हमने सोचा कि पानी अभी बहुत है, तो हमने जितना जल सरफेस का था उसको प्रदूषित कर दिया, जितना जमीन का जल था उसको निकाल दिया, और आज हम इस स्थिति पे पहुंच गए। अगर कहा जाता है कि आने वाले 4-5 साल में बहुत सारे इंडिया की सिटीज हैं, जिसमें अहमदाबाद भी है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, ऐसे बहुत सारे सिटीज हैं जहाँ पे बहुत सारा पानी की दिक्कत होने वाली है। पानी हमारे यहाँ कभी भी कमी नहीं थी। आज भी हम देखेंगे, अगर पानी बचाने की बात करते हैं या फिर कंपैरिजन करते हैं,
तो पहले जब विश्व में कोई पानी बचाने वाला या पानी से संतृप्त राष्ट्र है तो उसका इजराइल का नाम पहले आता है। इजराइल में सिर्फ 100 mm की बारिश होती है। 100 mm की बारिश में वो खुद अपने जितने भी नागरिक हैं उनको पानी दे सकता है, और एक्स्ट्रा पानी को जॉर्डन और सीरिया को दे रहा है। आपके सुनकर अभी आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ सालाना 1170 mm की बारिश होती है। 1170 mm की बारिश होती है, फिर भी हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है। और इजराइल में 100 mm की, सिर्फ 100 mm मीन्स अपने से 10% की बारिश में वो जल में सेल्फ सरप्लस है, और एक्स्ट्रा पानी को जॉर्डन और सीरिया को दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम पानी को बहुत महत्व नहीं देते हैं और पानी को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, और जो वर्षा का जल आता है उसको हम संचालन नहीं करते हैं। आप एक छोटे से घर ले लीजिए, एक समझ लो 1000 स्क्वायर फीट का घर लेते हैं, तो उस छत पे जो बारिश गिरती है उसको सालाना, उसका अगर 1000 mm की आपकी बारिश है, जो एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया आप अगर लेते हैं, तो सालाना एक छोटे से घर जिसका छत 1000 स्क्वायर फीट का है, हमें 1 लाख लीटर पानी मिलता है। 1 लाख लीटर प्योर पानी मिलता है। इस पानी को हम क्या करते हैं, रास्ते में छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि समझ लो हमें अगर एक गली की बात करें, एक गली में इधर में एक तरफ 20 घर है, दूसरी तरफ 20 घर है। अगर हम वही 1230 बाई 40 का एक प्लॉट होता है जनरली 1200 स्क्वायर फीट का, तो 1200 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट लेते हैं, तो एक छोटा सा 25 mm मीन्स 1 इंच की बारिश, जो 25 mm की बारिश जो बोलते हैं, उस बारिश में एक घर से 2400 लीटर पानी रोड पे आता है, स्टॉर्म ड्रेन पे आता है। तो समझ लो कि इस तरफ 20 घर हैं, तो 2400 इंटू 20 घर मीन्स कम से कम 50,000 लीटर पानी इधर और 50,000 लीटर पानी उधर। तो एक गली में अगर 1 लाख लीटर छोटी सी बारिश में पानी बाहर आ रहा है, तो इमेजिन करो कि एक अहमदाबाद जैसी सिटी या कोई भी सिटी ले लो, छोटी बड़ी सिटी, उसमें कितना कोलोसियल क्वांटिटी ऑफ पानी बह के जाता है। वो क्या होता है, लो लाइंग एरिया में जाता है, रोड्स अपने फ्लड हो जाते हैं, जान माल का नुकसान होता है, और पानी की दिक्कत आती है। बारिश के दिनों में हमको देखने को मिलता है कि बहुत सी जगह पानी इकट्ठा हो गया है, फ्लडिंग हो रहा है। वही 4-5 महीने बाद जब समर आता है तो हमें टैंकर से पानी लेना पड़ता है। अगर हम ये बारिश के दिनों में अगर इस पानी को हमने बचा देते, इस पानी को अगर हम जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग कर देते, तो हमको ये दिन देखने नहीं मिलते। आज सुनने के लिए, जो पहले आज से 30 साल 40 साल पहले जो लोग कहते थे कि यार तुम पानी को पैसा दे के खरीदेंगे, तो हम मानते नहीं थे, हंसते थे उस पर कि अरे पानी तो इतना सारा है, क्या बात करता है। मगर आज पानी दूध के लेवल पे आ गया है। बहुत सुन के दुख होता है कि भारत में इतना वर्षा होने के बावजूद भी आज से 4 साल पहले कम से कम 3800 फार्मर्स ने सुसाइड किए थे। सुसाइड करने के उनके रीजन ये थे कि उनके बोर सूख गए, बोर सूखने के बाद उन्होंने और एक बोर बनाया, उसके लिए पैसा डाला, या फिर जो फसल थी उसको पानी नहीं दे पाए, वो फसल सूख गई। तो ऐसे विभिन्न कारणों से उनको तो क्या हो रहा है कि हम मास पे पानी ढूंढ रहे हैं और पीछे अपने अपने यहाँ लोग पानी के बिना मर रहे हैं। तो वेयर इज दिस सोशल जस्टिस? So this is the solution, rainwater harvesting, right? हेलो, तो वर्षा जल संचालन एक बहुत सरल तरीका है। क्या मैम सुन रहा हूँ, बोलिए मैम। तो वर्षा जल संचालन जैसे मैं बता रहा था, एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। हमारे यहाँ वर्षा जल संचालन कोई नया नहीं है। आज भी वर्किंग मॉडल, वर्षा जल संचालन का वर्किंग मॉडल 800 साल पुराना जयगढ़ फोर्ट पे है, वो आज भी वर्किंग मॉडल है। तो मीन्स आप देखेंगे हजारों साल से इंडिया में वर्षा जल के बारे में बहुत सारा, आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी देखने को मिला है कि वो भी वर्षा जल को संचालन करते थे। तो वर्षा जल अपने लिए भारतवर्ष में वर्षा जल बहुत नया नहीं है। मगर क्या हो गया, आते आते हुए जनरेशन आता आता हमने वर्षा जल भूल गए। अपने जो कुएं थे, सांप्रदायिक कुएं थे, उनको भूल गए। तो आज हमको ये संकट देखने को मिल रहा है। आज हम इसीलिए पानी के संकट से जूझ रहे हैं, पानी की दिक्कत हो रही है। हर जगह आप देखिए टैंकर का पानी मंगाया जा रहा है। हम पानी को इतना पैसा दे के नहीं जीत सकते। अगर अपने घर के छत पे 1 लाख लीटर पानी आ रहा है और उसको हम रोड पे छोड़ रहे हैं, उससे नुकसान हो रहा है, और वही पानी को हम वापस दूसरे दिन
वापस पंपिंग करके ले रहे हैं, तो कितना लॉस हो रहा है। अगर उस अपने छत का पानी हम अपने घर में बचा देते तो फ्लडिंग नहीं होता, एक सेकंड जान माल का नुकसान नहीं होता, थर्ड रोड वगैरह खराब नहीं होते, और चौथा अपने को पानी का बिल बचता, क्योंकि पानी को कहीं कहीं डैमों से पंपिंग करके आपके घर पे लेके आते हैं। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, कितना पानी। अगर वो पानी हम बारिश के दिनों में वहां बचा देते तो समर में पानी की दिक्कत नहीं होती, वो पानी हम समर में दे पाते। तो किसी को पानी, आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष पे जितनी वर्षा गिरती है, भारतवर्ष में जितनी वर्षा गिरती है उसका हम सिर्फ 35% पानी बचा रहे हैं। भाखरानगर डैम और पूरे डैम, नदी, नाले सबको मिला के सिर्फ 35% पानी हम बचा रहे हैं, और 65% पानी वापस समुद्र में बह के जा रहा है। अगर हम आज जागरूक हो जाते हैं और वर्षा जल को संचालन अगर करते हैं, ये 35% को अगर सिर्फ 45% लेके चले जाते हैं, तो भारत एक वाटर सरप्लस नेशन हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी ये नहीं है। इसी दिशा में राज्य सरकार है और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल जीवन जल शक्ति मिनिस्ट्री, अभी नई गवर्नमेंट में जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई, और जल जीवन मिशन के तहत पानी बचाने का बहुत महत्व। आपने फरवरी के मन की बात में अपने प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जहाँ पे जल आ रहा है उन जल को बचाया जाए, तो हर एक बूंद को जहाँ गिरता है वहीं बचाना है। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। आप अपने वेदों में पुराण में देखा होगा, तो उस सब जगह उनके बारे में बहुत सारा उल्लेख किया गया है पानी बचाने के बारे में। हम क्या हो गया, हमने अपनी पुरानी पारंपरिक प्रथाओं को छोड़ दिया, हमने सिर्फ जल को पूजा सीमित रख लिया, और जो एक्चुअल रूप में जिस वजह से उन्होंने जल को जगदीश माना था वो भूल गए। तो आज इसीलिए हमको ये देखने को मिल रहा है। मगर आने वाली पीढ़ियों को क्या होगा? हम तो जितना बचा है उसको लेके खा के पी के चले जाएंगे। अगर किसी ने कहा है कि द अर्थ इज नॉट इनहेरिटेड, इट इज अर्थ इज बोरोड फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। हमने उनसे उधार लिए, हमारे पूर्वज हमारे लिए पानी छोड़ गए, इसलिए आज हम इतने खुशी से जी रहे हैं। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है पर्यावरण के तरफ, अपना मातृभूमि के तरफ और अपना देश के प्रति हम पानी बचाएं, जो वर्षा जल है उसको बचाएं, तो आगे वाली पीढ़ियों को भी तकलीफ नहीं होगा, सबके लिए अच्छा है, जान माल का नुकसान नहीं होगा, सबको पानी मिलेगा, प्योर पानी मिलेगा। इसके वजह से वर्षा जल बहुत महत्व है, इसीलिए गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इसको महत्व दे रही है। और आज एक जन जागरूक, इसको एक जन आंदोलन के रूप में, जैसे आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आज एक पानी के वर्षा जल को बचाने के लिए एक मेरे संदर्शन कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसको लोगों तक पहुंचाएं। जन जन का एक आंदोलन होना चाहिए, कि जैसे एक आंदोलन होगा तभी हम इस समस्या से बाहर आ पाएंगे। इस समस्या भी अपने पास है, हल भी अपने पास है। हमारा ऐसा देश नहीं है कि जहाँ पे हमें बारिश नहीं आता है, बहुत बारिश आती है। इसको सिर्फ समझना है और जो लूज एंड्स है उसको कनेक्ट करना है, तो पानी कभी नहीं होगा। सर, इसको हम घरों में कैसे इंस्टॉल करें? वर्षा जल का संचालन बहुत ही सरल तरीके से हो सकता है। इसका हमको करना ये है कि जो भी आपके छत के जो पानी आ रहा है, जो छत से पानी के पाइप्स आ रहे हैं नीचे, आप देखेंगे आप हर एक घर में छत से पानी नीचे लाने के लिए पाइप आते हैं, तो उस पाइप्स को जोड़ना है आपको हॉरिजॉन्टली, और उसको एक तरफ लेके आके उसको आप एक फिल्टर लगा के उस फिल्टर का पानी को आप टंकी में छोड़ सकते हैं, और जो टंकी से ओवरफ्लो होता है पानी उसको आप बोरवेल में डाल सकते हैं। हाँ, घरों में इंस्टॉल करना या रूफटॉप स्पेशल कुछ अलग से होना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ भी अलग से नहीं होना चाहिए। आपके इट्स ए रेट्रोफिट, कोई भी घर में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा चेंजेस लाना जरूरी नहीं है, और बहुत खर्चे की बात भी नहीं है। मेन तो
बहुत कम खर्चे में हम इसका बहुत बड़ा उपयोग ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो भी आपके छत से पाइप आ रहे हैं, नीचे पानी को लेके आ रहे हैं, उन पाइपों को जोड़ना है, जोड़ के आपकी जिस तरफ टंकी है, जो अंडरग्राउंड सम्प है या बोर है, उस तरफ लेके आना है। वो एक फिल्टर लगाना है, एक फिल्टर लगाने के बाद इस पानी को उसके थ्रू पास करके टंकी में लेके जाके स्टोर करना है। एक छोटा सा बारिश 25 mm का छोटा बारिश आता है, तो एक 1200 स्क्वायर फीट में 2400 लीटर मीन्स 2500, कम से कम 2500 लीटर पानी आपको प्योर पानी मिलेगा। और समझ लो इसको लगाने की लागत, Everyone is concerned about that. एक छोटे से घर को लगाने के लिए खर्चा सिर्फ 15,000 रुपया से 18,000 रुपया तक आएगा। और एक बार लगाने के बाद 30 से 40 साल तक उसमें वापस कोई भी कंज्यूमेबल्स नहीं चाहिए, वापस उसमें कोई खर्चा नहीं है। और सालाना आपको मिनिमम 1 लाख लीटर पानी बचेगा, और प्योर पानी। आप अगर इस पानी को समझना चाहते हैं तो इस बार जब बारिश होगी, एक बॉटल पानी कलेक्ट करना और उससे खाना बना के देखना, जो खाने का टेस्ट आपको आएगा वो आपको किसी में नहीं आएगा, क्योंकि इतना शुद्ध जल है। और आप अगर उस पानी से नहाते हैं, आपका हेयर का टेक्सचर है आप कोई दूसरा पानी से बाद में नहाने के लिए नहीं जाओगे, आपका स्किन का टेक्सचर है, हेयर का टेक्सचर है, बिकॉज इट्स अ प्योर वाटर, वेरी सॉफ्ट वाटर। तो इट्स वंडरफुल वाटर। इसको आप ब्लेंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप अगर आप कोई भी सिटी में ले लो, आप वाटर उनका टेस्टिंग करेंगे तो मिनिमम 80 TDS से लेके 240 300, यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो यू कैन, उन्होंने कहा कि 500 TDS का पानी है, अगर कोई स्रोत नहीं है तो 500 TDS तक भी पानी ले सकते हैं। मगर ये अपने लिए नेचुरली प्योर पानी मिल रहा है। हम इसको वर्षा जल को एक रिसोर्स की तरह देखना है, एक संसाधन, एक बहुत बड़ा अपने लिए एक रिसोर्स है, एक वरदान है। हमने इसको समझना है, सिर्फ छत के पानी को इकट्ठा करना है और रीयूज करना है, इससे बहुत फायदा होगा। आने वाली पीढ़ियां भी हमें याद करेगी कि अच्छा पानी छोड़ के गए, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। बहुत सारे शहर बर्बाद हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो सरस्वती नदी, जो आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि जो सरस्वती नदी के किनारे बहुत सारे शहर थे, और जब सरस्वती नदी सूख गई तो वो सब शहर खाली हो गए। तो पानी एक महत्व चीज है। अपने जो पंचभूत जिससे हम बने हुए हैं, जिसमें पहला एयर है, सेकंड पानी है। आप खाने के बिना 30 दिन रह सकते हैं, पानी के बिना 7 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। तो इतना इम्पोर्टेंट है पानी अपने लिए। अपना अगर शरीर भी ले ले, अगर आपका वजन एग्जाम्पल 100 किलो है तो 70 किलो तो सिर्फ पानी है। इतना पानी है। ऐसे आप देखा जाए तो विश्व का 17% 70% इस पानी है। मगर क्या है, उस 70% पानी होने के बावजूद पीने लायक पानी सिर्फ 3% है। फ्रेश वाटर जो कहते हैं, उस फ्रेश वाटर 3% में बाकी सब आइस के रूप में है, ग्लेशियर में, नॉर्थ अंटार्कटिका, साउथ अंटार्कटिका और दूसरे पहाड़ों में आइस के रूप में। जो पीने लायक पानी है वो सिर्फ 0.7% या 1% है। फ्रेश वाटर की बहुत कमी है। तो उसको हम हमारे लिए एक वरदान रूपी है कि हमको इतनी बारिश आती है, फिर भी हम उसको नहीं बचाते। आपको सुन के और एक किस्सा सुन के और एक आश्चर्य होगा कि जो चिरापुंजी है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट कमसरस बारिश, जो जहाँ पे 11,000 mm की बारिश होती है, 11,500, चिरापुंजी और मेघालय, उसमें वहां पे भी पानी का संचालन वो बराबर नहीं करते, ठीक से नहीं करने के कारण एवरी समर में उनको 4 रुपया एक टिन का पानी देके खरीदना पड़ता है। तो ये बहुत बहुत चिंताजनक विषय है कि एक तरफ में इतनी पानी आती है और पूरा शहर भर जाता है। जैसे जयपुर, ये बार जयपुर जैसे शहर में बाढ़ आ गई। अगर वो जितना पानी था उनको अगर हम बचा सकते, फिल्टर करके ग्राउंड में डाल सकते, तो कितना ये होता, हमारे आने वाले 2-3 सालों के लिए पानी बचा। मगर हम क्या करते हैं, वो पूरा पानी बह के एक लो लाइंग एरिया में चला जाता है, वहाँ फ्लडिंग हो जाता है, यहाँ पे पानी की दिक्कत होती है। तो मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है कि हर एक घर में
एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा लीजिए आप। आजकल एक छोटे से घर को बनने के लिए मिनिमम से मिनिमम आप लेंगे तो भी 10 लाख रुपया तो मिनिमम, एक छोटे से उसका 1%, सिर्फ 1% पानी के लिए। क्योंकि पानी के बिना आपका, मैं मेरे दोस्तों को या बैंगलोर के दोस्तों को बोलते रहता हूँ कि यार तुम करोड़ों रुपया है ना खर्चा करके घर बना रहे हो, और कल पानी सूख जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा। राइट। टंकी में पानी भी कहाँ से लाएंगे अगर पानी ही सूख गया। आपका ऑलरेडी बैंगलोर में पानी का स्तर गिरते 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 1800 फीट चला गया है। आधा किलोमीटर डाउन से हम पानी लेके आ रहे हैं। और मैं ऐसे ही मजाक मजाक में कहता हूँ कि अभी आगे पानी तो नहीं आएगा, पेट्रोल तो आ सकता है, क्योंकि आप इतने नीचे चले गए। हम इस लेवल पे चले गए तो हमारे आने वाली पीढ़ी और कितना नीचे जाना पड़ेगा। और पानी कोई भूजल भू अपना अर्थ में कोई पानी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। जो पानी है वो बादल के रूप से बारिश होके वही आने वाला है, वही इवापोरेशन होगा, तो वो साइकिल जो वाटर साइकिल है उसी से पानी आने वाला है। So, बहुत सरल तरीका। इसकी क्वालिटी कैसी रहती होगी फिर? हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्योंकि अगर पानी की जनरली क्या होता है कि लोगों को आप पूछेंगे ना तो वो बोलेंगे कि अरे बारिश का पानी अगर मैं स्टोर करता हूँ तो थोड़े दिनों में उसमें बास आने लग जाती है ना, दुर्गंध आने लग जाती है, या फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। फिर आपको सुन के ना बहुत आश्चर्य होगा कि बारिश के पानी को अगर हम स्टोर कर दें और उसमें लाइट एंड एयर को मीन्स एक बंद टंकी में स्टोर कर दें तो बारिश के पानी को खराब हुए बिना 100 साल तक भी रख सकते हैं। क्या बात करते 100 हैं? ईयर्स। इसको प्रमाणित किया गया है कि जैसलमेर के जो पुरानी हवेली थी, तो जैसलमेर और कच्छ में आपने देखा होगा कि वहां पे पानी का कोई स्रोत नहीं है, नदी नाले नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि और कच्छ में तो खारा पानी मिलता है। तो अब राजस्थान के जो जैसलमेर में क्या होता है, तो बात होती है पर कम होती है, तो वो क्या करते हैं उनका जो भी छत का पानी होता है उसको लेके आके उनका जो किचन रहता है किचन के नीचे एक टंकी बना देते हैं। तो प्रमाणित किया गया है कि जैसलमेर के जो पुरानी हवेली थी, तो जैसलमेर और कच्छ में आपने देखा होगा कि वहां पे पानी का कोई स्रोत नहीं है, नदी नाले नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि और कच्छ में तो खारा पानी मिलता है। तो अब राजस्थान के जो जैसलमेर में क्या होता है, तो बात होती है पर कम होती है, तो वो क्या करते हैं उनका जो भी छत का पानी होता है उसको लेके आके उनका जो किचन रहता है किचन के नीचे एक टंकी बना देते हैं, उसको टंका कहते हैं। उसमें वो पानी को स्टोर करते हैं और किचन में वो उसको निकाल के उनका कुकिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। तो वो बहुत पुरानी परंपरा है जैसलमेर के और कच्छ एरिया में। ऐसे गांधी जी का घर जो पोरबंदर का घर है उसमें भी ऐसा टंका, उनका पूरा घर के नीचे, पोरबंदर जहाँ पे उनका जन्म हुआ था उनका पूरा घर के नीचे 20 बाई 20 फीट का टंकी है। वो घर एक टंकी के ऊपर बना है। ये अपना पारंपरिक रूप से हर जगह होता था। तो जो जैसलमेर में मैं जैसे बता रहा था कि एक जो पुरानी हवेली को खोला गया जो 100 साल से बंद पड़ी थी, और उसके टंका में से जो पानी मिला उसको टेस्टिंग किया गया तो 100 साल के बाद भी वो पीने लायक था। तो सारे रेन वाटर प्योरेस्ट फॉर्म होता है। आप अगर उसका रेन वाटर को आप लेके जाके लैब में टेस्ट करा देंगे तो उसका जो टीडीएस लेवल होगा वो 30 से 40, आपका जो बिस्लरी का और बॉटल के वाटर आते हैं उस हिसाब से उस लायक पानी है, इतना प्योर पानी होता है। सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था कि अगर रूफ पे जो हम इंस्टॉल करते हैं इसको तो कंटेमिनेंट्स होते हैं, बर्ड ड्रॉपिंग्स होती है, तो वो फिर कैसे क्लीन, सेल्फ क्लीनिंग होता है या मैनुअली क्लीन करना? इसमें क्या होता है, फिल्टर्स आजकल सेल्फ क्लीनिंग आते हैं। तो जो जब फिल्टर लगाते हैं, जो आजकल मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारे फिल्टर्स आ चुके हैं जो सेल्फ क्लीनिंग है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट 2-3 मिनट का पानी बाहर चला जाता है, फिर पानी आने लगता है। या फिर हम सी एट द एंड ऑफ द डे वाटर इज वॉशेबल। आप जो भी नदी नालों से पानी पी रहे हैं वो यही पानी भर के वो जाके वहां पे जमा होके वापस आपको फिल्टर करके बेच रहे हैं। तो वाटर इज वॉशेबल। आप कितना भी गंदा, आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा, सिंगापुर में तो जो अपना सीवर का पानी आता है उसको फिल्टर करके उसको फ्रेश वाटर करके यूज करते हैं, ब्लू वाटर बोलते हैं। तो उसमें तो वर्षा जल तो इससे 1000 गुना अच्छा है। सीवर का पानी को अगर ट्रीट करके आप उसको न्यू वाटर करके बोल के, आपने देखा होगा कि आज से 4 साल पहले उनके प्राइम मिनिस्टर वो जो पानी फिल्टर था उसको बॉटल में भर के पब्लिक की टीवी में पिया था। कि
आज आप नमीबिया ले लीजिए, नमीबिया में तो 100% आपका सीवर का पानी ट्रीट करके वो रेगुलर यूज करते हैं, नहाने के लिए, पीने के लिए। भगवान करे हमको ऐसी स्थिति में ना जाना पड़े, तो आपको, आप सोच भी नहीं सकते हम कि हमको सीवर का पानी को फिल्टर करके पीना पड़ेगा। अगर मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ और एक विनती कर रहा हूँ सबको सबको कि अगर आपको वो दिन नहीं देखने हैं, तो बारिश का पानी को आपको बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा, हमको सीवर का पानी फिल्टर करके वापस उसको पीना पड़ेगा। कि ये जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण हम, हाँ, जमीन से पानी निकालना भी है, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ इज हॉट लावा। उसके ऊपर जो पानी का जो था वो रेडिएटर के जैसे था, हमने वो अपना रेडिएटर को पंचर पंचर कर करके पानी निकाला है, तो कितने दिन तक बचेगा? क्योंकि जमीन के अंदर से भी जो गर्मी बाहर आती है और ऊपर से भी गर्मी है, तो हम कैसे बच पाएंगे? पर्यावरण को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो हम जी नहीं पाएंगे। पर्यावरण को हमको देखना ही पड़ेगा, हम ऐसे वर्षा जल को संचालन करना पड़ेगा। जो हम पानी को प्रदूषित कर रहे हैं उसको हम बचाना पड़ेगा, अपने नदी, तालाब और पुराने कुएं, इन सबको बचाना पड़ेगा, तभी हम आगे जा पाएंगे। पानी के बिना आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप, द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड विच रन आउट ऑफ द वाटर वाज केप टाउन। अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका में जो केप टाउन है, वहां पे 0 वाटर हो गया था। 0 वाटर मीन्स पूरे केप टाउन में एक भी नल में पानी नहीं आता था। आपको सुन के हैरानी होगी, जब हमारी क्रिकेट टीम केप टाउन में क्रिकेट खेलने गई थी, तो 5 स्टार होटल में उनको एक एक बकेट पानी ला के देके कहा कि है ना, आपका पानी का कोटा इतना ही है, आप इसी में नहाना है और आपका पानी का कोटा सिर्फ एक एक बकेट है। तो ऐसा हो गया था। ऐसे दिन अगर हमको नहीं देखने हैं, तो आज हमको जागरूक होना है, इसको वर्षा जल संचालन को जन जागृति की तरफ, एक जन आंदोलन की तरफ बनाना है, और बनाने से ही हमको आगे आने वाली पीढ़ियां सुखी रह पाएगी। जी सर, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, क्योंकि हम आरओ जो लेते हैं, तो वो लाइक 17,000 से स्टार्ट होता है, आई गेस 15 to 17,000 व्हाटएवर। तो ये तो काफी चीप है कि हम, बहुत ही चीप है। और आरओ का तो हर साल आपका मेंटेनेंस होता है, इसका कुछ मेंटेनेंस नहीं है। एक बार लगा दिया, लाइफ लॉन्ग आपको सिर्फ फिल्टर का ये रहता है, उसको निकाला, क्लीन किया, वापस डाला, और सालों साल 1 लाख लीटर पानी आपको मिलता जाएगा। तो और भी प्योर पानी है। आरओ का तो पानी बहुत सारे जगह आपने देखा होगा, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने भी कहा है कि आरओ का पानी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। आरओ का पानी होता भी हानिकारक है, बिकॉज पानी में कुछ भी नहीं रहता है ना, नो मिनरल्स, कुछ भी नहीं रहता है। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। मगर जैसे हम वर्षा की जल की बात कर रहे हैं, तो इसको बहुत तरीकों से किया जाता है। जैसे घरों में किया जा सकता है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स में किया जा सकता है, सार्वजनिक रूप से, जो शहर में पानी गिर रहा है उसको आप देखेंगे। जर्मनी, आप बाहर की बहुत सारे देश देख लीजिए, हर जगह बहुत महत्व दिया गया है। जर्मनी आप ले लीजिए, वहां पे 1 ड्रॉप पानी वो वेस्ट नहीं करते और वापस समुद्र में जाने के लिए नहीं छोड़ते हैं। जितना भी पानी आता है वो एक कॉमन स्टोरेज टैंक्स में स्टोर करते हैं, उसको वापस रीयूज करते हैं। सिंगापुर में देख लीजिए, आज सिंगापुर में तो वर्षा जल को उन्होंने गवर्नमेंट की संपत्ति डिक्लेयर कर दी है। वहां पे सिंगापुर में वो कहते हैं कि वर्षा जल गवर्नमेंट की संपत्ति है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे पानी की दिक्कत है, इट्स एन आइलैंड। तो हमको भी इस वे में चलना पड़ेगा। और अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आज वर्षा जल को बचाने का बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। एंड होपफुली हमको वो जो बुरे दिन बीबीसी वाले बोल रहे हैं और दूसरे सब लोग बोल रहे हैं, वो हमको देखना ना पड़े। आज अगर हर कोई जागरूक हो जाता है, हर कोई इसको अपने घरों में लगा लेता है, एंड बहुत सरल है, इसके लिए कोई आपके बड़े बड़े इंजीनियर नहीं चाहिए, कोई भी नहीं, बहुत ही सरल और सस्ता टिकाऊ है। इसको आप लगा देते हैं तो इससे बेनिफिट है आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अरे हम जहां जहां बहुत बड़े बड़ी बिल्डिंगों में लगाते हैं, उनको जितना पैसा खर्च होता है वो 3 साल में उनका पैसा वापस आ जाता है, क्योंकि करंट का पैसा बचता है। आप जमीन से निकाल रहे हैं 1000-1500 फीट से, तो वो करंट का पैसा बच रहा है। पानी भी आज पैसे के में मीटर से आ रहा है पानी, तो आपको अगर साल के 100-150 दिन पानी बाहर से नहीं ले रहे हैं, तो उतना तो मीटर का पैसा बच रहा है। अगर हम बहुत सेल्फिश है, यार मैं तो मेरे लिए जीता हूँ, देश के लिए मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं हुआ, मेरा परिवार हुआ, फिर भी
रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपके लिए लाभदायक है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ मेरे लिए जीता हूँ, देश के बारे में मेरी कोई परवाह नहीं है, फिर भी क्या होता है, आप जितना पैसे रेन वाटर के लिए लगाएंगे, आपको 3 साल में वो पैसा वापस आ जाएगा। आज मेरे को आप बताइए कि कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो 3 साल में आपको रिटर्न देता है? आपका बैंक में डाल दो, आपका म्यूचुअल फंड में डाल दो, किसी में डाल दो, 3 साल में कोई पैसा डबल नहीं होता है। मिनिमम 5-6 साल लगता है जब आपका पैसा वापस रिटर्न आता है। अरे बारिश के जल का संचालन करो। एक तो आप अगर सेल्फिश भी है तो बारिश का जल का संचालन करेंगे, 3 साल में तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। उसके अलावा जो पानी को आप बचा रहे हैं वो एक धर्म का काम। आज पानी बचाना बहुत बड़ा धर्म का काम है ना। आज हम जो भी पानी बचाते हैं उनको हम बोलते हैं कि एक भगीरथ है, क्योंकि भगीरथ जो ऋषि थे वो शिव जी की जटाओं से गंगा को जब धरती पे पानी की कमी हुई थी तो उन्होंने लेके आए थे। तो आज एक जल बचाना एक बहुत पुण्य का काम है, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पुण्य। हम करोड़ों रुपया अगर घर में रख के चले जाएंगे और कल जाने के बाद वो अपना नल खोलेंगे और पानी नहीं आ रहा है तो वो क्या काम के क्या करेंगे, है ना। जल के बिना आप सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे जी पाएंगे। सोच के देखो, 1-2 दिन अपने घर में, 1-2 दिन क्यों, 2 घंटे के लिए पानी बंद हो जाता है तो पूरा घर में हाहाकार मच जाता है। तो हमको इस बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, कल के बारे में सोचना छोड़ दिया है। हम आज के लिए जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आज के लिए जीना है। अगर ऐसे पर्यावरण को हम अगर प्रदूषित करते जाएंगे, ऐसे पर्यावरण को हम उसके बारे में केयर नहीं करेंगे तो पर्यावरण भी हमारे बारे में केयर नहीं करेगा। आज हम देख रहे हैं इतनी बड़ी महामारी आ रही है, ये सब क्यों आ रही है? सब उसका आप बेस जाके देखेंगे ना तो हमने नेचर को कहीं अब्यूज किया है, कहीं हमने नेचर को इतना अब्यूज किया है कि वो हमको मिल रहा है। आज बाढ़ आ रही है या फिर प्रभाव आ रहा है, नदियां भर के बाहर आ रही है, कोरोना संक्रमित है। इस सबका मूल हमने एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो आज हम अगर ध्यान नहीं दे रहे, आज ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, इससे ज्यादा अगर हम लेट होंगे तो बहुत देर हो जाएगी, फिर हमको वापस आने के लिए भी नहीं होगा। इतना देर हो जाएंगी, उसको रेक्टिफाई करने के लिए नहीं होगा। आज हम सबको एक जन आंदोलन के रूप से इसको आगे लाना है। सबको, जैसे आप जैसे मित्रों जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जन को, सब लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम है। क्योंकि ये आज जब लोग सिर्फ सोशल मीडिया में अपने बारे में, अपने खाने के बारे में और वही कर रहे हैं, तब के उस जमाने में आप कुछ ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं कि जन लोगों को ये बता रहे हैं कि आज पानी का कितना महत्व है। बहुत अच्छा है। मैं आपको और आपके टीम को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही बढ़िया काम है आपका, गॉडली वर्क है। भगीरथ का काम कह रहा था ना, तो एक भगीरथ का काम है, क्योंकि आप एक भगीरथ की तरह लोगों को जागरूक करने के लिए ये सब कर रही है। बहुत अच्छा काम है ना, आगे करते रहिए, भगवान आपका भला। आप सभी के सपोर्ट से ही हो रहा है ये सब। बहुत बढ़िया। हमारे मोदी जी ने नारा दिया ना, सबका साथ सबका विकास। बहुत जरूरी भी है, तो सर, बहुत अच्छा काम है। आप सरकार से भी, सरकार के बारे में भी बात करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है इस क्षेत्र में। तो क्योंकि मैं इस क्षेत्र से कम से कम लास्ट 21 सालों से जुड़ा हूँ, मगर मैंने देखा है, मगर ये जो लास्ट जो 4-5 साल से जो काम हो रहा है इस वर्षा जल संचालन के बारे में, बहुत ही ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ट्रेमेंडस। 21,000 करोड़ जल जीवन मिशन में गवर्नमेंट ने उसमें लगाया है, 21,000 करोड़। और 4,000 करोड़ भूजल, अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना में कम से कम 4,000 करोड़ गवर्नमेंट ने उसको ईयर मार्क किया है। तो कम से कम 25,000 करोड़ का गवर्नमेंट बजट लेके चल रही है इस कार्यक्रम में। जल जीवन मिशन है, पानी वर्षा जल का संचालन है, ग्राउंड वाटर को रिचार्जिंग है, इन सबको मिला के कम से कम उनके पास 25,000 करोड़ है। हर जगह इस विषय के लिए भी पैसे की कमी नहीं है, लोगों का हार्ट होना चाहिए। आज सिर्फ लोग आगे आना है, बहुत जरूरी है। और सर बहुत इजी है इसको इंस्टॉल करना, और मेंटेनेंस भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है सबके लिए। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का आप ये पढ़ेंगे तो उसमें मैंडेटरी है, हर एक सिटी में मैंडेटरी किया गया है। मगर क्या है, लोग इसको नहीं करते हैं। हम बीच का रास्ता ढूंढते हैं। हमको 15-20 हजार में एक अच्छा सा कर देते हैं तो हम सोचते हैं अरे 2-3 हजार में कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो। हम सोचते नहीं है कि ये देश
देश को बिल्ड करने के लिए काम है। आगे आने वाले जनरेशन हम सब में है ना बीच पतली गली ढूंढते हैं, इसीलिए ये हो गया है ना। बहुत सारे हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को तो आपको पता ही है, मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ। बहुत सारे कम लोग हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो इसको है ना दिल से लगा के काम करते हैं। बहुत मैं देखा है, बिकॉज मेरे 20 साल के तजुर्बे में बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग भी मिले हैं जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि हम कभी भी यू नो पैसे बचाने के चक्कर में है ना छोटे छोटे रास्ते में है ना कुछ भी जुगाड़ कर लेते हैं, फिर लाइसेंस ले लेते हैं। तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन से नहीं होगा, इसको है ना हर एक दिल से चाहेगा तभी कुछ हो सकता है। हम हमारे को यू नो डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी है, रूल्स ब्रेक करने में मजा आता है। कभी भी वन वे है तो वन वे में जाने का मजा आता है। तो ऐसा है रूल्स, आप देखेंगे हर एक सिटी के बाईलॉज, म्युनिसिपल बाईलॉज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज मैंडेटरी। हमारे यहाँ तो बैंगलोर में आप जो कोविड के पहले जनवरी में, लास्ट ईयर जनवरी में जिन्होंने रेन वाटर नहीं किया था उन सबसे 15 करोड़ रुपया फाइन कलेक्ट किया था। 15 करोड़ लोग फाइन देने के लिए रेडी है, रेन वाटर नहीं कराते। तो मैं को कभी कभी समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है इनके दिमाग में। अगर फाइन देने के लिए आप रेडी है, हमारे यहाँ तो आप रेन वाटर नहीं कराते हैं। जो 2400 स्क्वायर फीट का आपका साइट का एरिया है उसके ऊपर 2400 और 2400 के ऊपर आपको पुराने घर में भी कराना है, नए घर में भी कराना है। और जो नए घर बन रहे हैं, फ्रेश नए घर बन रहे हैं, उसमें तो 100 स्क्वायर फीट है तो भी कराना ही है आपको। आप रेन वाटर नहीं कराते हैं तो आपका सीवर का कनेक्शन नहीं मिलता है हमारे यहाँ, और पानी का कनेक्शन नहीं मिलता है। आपको पानी और सीवर का कनेक्शन चाहिए तो रेन वाटर मैंडेटरी। तो इतना होने के बावजूद 15 करोड़ रुपया, आप सोच सकते हैं 15 करोड़ रुपया अगर फाइन कलेक्ट किया है तो यू नो कितने घरों में नहीं हुआ होगा। हमारे यहाँ बहुत सालों से चल रहा है कि पानी को वर्षा जल का कंपलसरी किया है, मगर हम अभी भी यू नो 50-60% पे अटके हुए हैं। आज भी 50% ऑफ पॉपुलेशन नहीं करा है। तो ये होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट का इतना है, उसके बारे में बहुत यू नो जागरूकता आ रही है और आप सब लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो शायद हो सकता है कि आने वाले 3-4 सालों में हम कुछ नया देख सके। डेफिनेटली अगर सब मिलकर काम करेंगे तो हम जरूर उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि हम पानी को बचा सके। 100%। कुछ इंस्पिरेशनल मैसेज देना चाहोगे आप? इंस्पिरेशन मैसेज यही है कि अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को खुश देखना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियां अगर आपको यू नो शाप ना दे, आपको कोसना नहीं, आप से उनके मुंह से कोसना नहीं सुनना चाहते हैं, वो कोसेंगे आपको। अगर आप आज वर्षा जल के बारे में करके राष्ट्र को नहीं बचाएंगे, सब वर्षा जल से अपने जितने में नदी नाले हैं उनको नहीं बचाएंगे, वो हमको कोसेंगे, है ना, कि हमको कहाँ कैसे हमको छोड़ के चले गए आप, है ना। तो अपने हम यू नो हर कोई अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा सा बंगला बनाते हैं, करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस रखते हैं, है ना। तो एक बैंक बैलेंस, वाटर बैंक बैलेंस भी रखना बहुत जरूरी है। तो मेरा आप सब जो भी अपने साथ जुड़े हुए हैं उनसे हाथ जोड़ के यू नो विनती है कि इसको समझें, इस विषय के बारे में गंभीरता, इस विषय की गंभीरता को थोड़ा सोचें एंड इसको है ना बहुत आगे लेके जाना है। और जल को बचाना बहुत पुण्य का काम है। अगर जल को जगदीश, जो जगदीश, जैसे मैंने पहले बताया कि हम जल को जगदीश मानते हैं, तो उसको हम यू नो अपने कार्यगत में भी लाना है, सिर्फ पूजा के लिए या फिर कोई एक यू नो सांकेतिक नहीं रखते हुए उसको अपने जीवन में लाना है। और मैं कहूँ कि यू नो जो मेरे जीवन में जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, पानी बचाने की फील्ड में, तो मैंने खुद अनुभव किया है कि यू नो इससे कितने बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट नॉट इन द टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, बट भगवान का आशीर्वाद होता है। मैंने अपने खुद के जीवन में देखा है कि यू नो कितना आशीर्वाद होता है। और पानी बचाने के भगवान उन सब में, गॉड आल्सो रिकॉग्नाइजेस इट। बहुत अच्छा काम। सर, हम मून फाउंडेशन के साथ अर्बन डोनेशन अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, तो आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि आपका ये जो फाउंडेशन है ये दरअसल काम क्या करता है? अगर मैं बहुत छोटे से बोलूं तो हम एक ब्रिज हैं डोनर और रेसिपिएंट के बीच में। ऑर्गन डोनेशन इज वन ऑफ द बहुत बढ़िया सोच है। हम यू नो ये शरीर तो नश्वर है,
है ना, हमको एक दिन जाना ही है। मगर जाने के बाद भी अगर कोई जीना चाहता है ना, कुछ अच्छा करके जाना चाहता है, समझ लो अपने आँख किसी के काम आ रही है, अपने किडनी किसी के काम आ रहे हैं, अपने लिवर किसी के काम आ रहे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अरे आदमी जीते जी तो कुछ अच्छा करके गया, मरते हुए भी कुछ अच्छा करके जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। 4 लोगों की जिंदगी देके जा सकते हैं, इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है। हम शायद अपनी प्रॉपर्टी वगैरह डोनेट नहीं कर सकते, है ना, ये तो भगवान का दिया हुआ है, इसके लिए हमने कुछ पेमेंट नहीं किया है। भगवान का दिया हुआ है, भगवान के चरणों में वापस अर्पित करके जाने में जो खुशी आपको मिलती है ना, ऑर्गन डोनेशन का एक फॉर्म साइन करके देखिए, है ना, उसको अनुभव करना पड़ेगा। आप ना ये अनुभव करने वाली बात है, इसको कोई बोलने से नहीं होगा। आप एक जिस दिन आप उस ऑर्गन डोनेशन वाली फॉर्म को साइन करके आके रात को आप बैठ के उसके बारे में सोचेंगे, आपको जो मन में है ना इतनी खुशी मिलेगी, वो खुशी आपको करोड़ों रुपया दान करके भी नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि यार मेरे भी कुछ है ना अंग किसी के काम आने वाले हैं। जो आप एक 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए और सोचिए उन लोगों को जिनकी आंखें नहीं है यार, और ये आपकी आंखें किसी के दृष्टि के लिए काम आ जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। क्या इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये सर्वश्रेष्ठ दान है मेरे हिसाब से। तो बहुत सब लोगों को ऑर्गन डोनेशन के लिए अपना फॉर्म भरना चाहिए और प्राउड फील करना चाहिए कि यार मैं जाते जाते भी कुछ करके जा रहा हूँ। आज मैं कभी भी बच्चों से बात करता हूँ तो कहता हूँ कि आप कोई अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं, ये कोई आपकी देन नहीं है। आप खूबसूरत हैं, आपके पूरे अंग ठीक ठाक है, ये आपकी देन नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है। तो एज ए थैंक्स गिविंग, आपको कोई अच्छा करता है तो आप थैंक्स गिविंग करते हैं, तो थैंक्स गिविंग के रूप में आप भी किसी का किसी के चेहरे पे मुस्कान लाके जाइए, और क्या हो सकता है इससे अच्छा। ये बहुत बड़ा अच्छा अभियान है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मैं बहुत अभिनंदन देता हूँ, आपके और आपके टीम को। सब लोग आपके जैसे सोचने लग जाए तो हम इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो सकते हैं। आपके 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 जरिए सबको प्रेरणा मिले और लोग आपके तरह सोचने लग जाए, यही मेरी आशा है। थैंक यू सो मच सर, आपको अहमदाबाद इनवाइट करते हैं। आपको हम अहमदाबाद इनवाइट करते हैं एंड देयर इज फ्री क्रूज ट्रिप फॉर यू। Thank you so much for your valuable time. It was truly illuminating session. Very useful information you have shared. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच। And thank you, friends.